गांव की हर सुबह की तरह उस दिन भी सूरज धीरे धीरे सरसों के खेतों के ऊपर चढ़ रहा था। किसान रामू काका अपने खेत की ओर बढ़ रहे थे और पीछे पीछे चल रहा था उनका सबसे प्यारा दोस्त, मोटा, भोला और प्यारा पांडा। पांडा उनके साथ सुबह से शाम खेत में मेहनत करता, कभी हल चलाते वक्त पीछे मिट्टी में लौटता, तो कभी रामू काका की पानी की बोतल पकड़ कर लाता। गांव में सब हैरान थे कि इतना अनोखा जानवर कैसे इस साधारण किसान का साथी बन गया। एक दिन गांव में तेज तूफान आया, हवा से खेत बर्बाद हो गए और कई जानवर भाग गए। रामू काका के पास अगले सीजन के लिए न बीज बचे न पैसे, वो टूट चुके थे। लेकिन पांडा ने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह उठकर आसपास के गांवों में जाता और छोटे बच्चों को नाच नाच कर हंसाता। लोगों ने पैसे देने शुरू किए, कोई 5 रुपए, कोई 10। कुछ ही हफ्तों में पांडा ने अपने मालिक के लिए बीजों के पैसे इकट्ठा कर दिए। रामू काका की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने खेत में दोबारा बुआई की। उन्होंने पांडा को गले लगाया और कहा, तेरे जैसे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। तू जानवर नहीं, मेरा बेटा है। पांडा मुस्कुराया और दूर आकाश में उड़ती चिड़ियों की ओर देखने लगा। जैसे उसे पता था उसने अपना फर्ज निभा दिया है। जब रामू काका के खेत में फिर से हरियाली लौट आई तो पूरा गांव पांडा की बहादुरी की बातें करने लगा। बच्चे उसे प्यारा हीरो पांडा कहकर पुकारते और बड़े बुजुर्ग उसकी समझदारी की तारीफ करते। लेकिन पांडा अब कुछ बेचैन रहने लगा। वो रोज शाम को पहाड़ी पर जाकर बैठता और दूर शहर की लाइट्स को देखता। रामू काका समझ गए पांडा कुछ बड़ा करना चाहता है। एक रात पांडा रामू काका को खींचते हुए अपने पुराने छप्पर वाले घर के पास ले गया। वहां उसने मिट्टी में खुदाई शुरू की और एक पुरानी लकड़ी की संदूक निकाली, जिसके अंदर थे काका के बचपन के सपने, एक गांव की पाठशाला का नक्शा, कुछ रंगीन चित्र और एक छोटी सी तख्ती जिस पर लिखा था, गांव के हर बच्चे के लिए शिक्षा। रामू काका भावुक हो गए। उन्होंने पांडा से कहा, मैं तो ये सपना भूल ही गया था, तूने याद दिलाया। अब मिलकर बनाएंगे इसे सच्चाई। अगले ही दिन दोनों गांव भर में घूमे। कोई लकड़ी दे रहा था, कोई सीमेंट, कोई अपनी पुरानी किताबें। पांडा रोज बच्चों को नाच नाच कर पढ़ाई के लिए प्रेरित करता और रामू काका दिन रात काम करते। कुछ ही महीनों में एक सुंदर सी पाठशाला बन गई। रंग बिरंगी दीवारें, बांस की खिड़कियां और एक बोर्ड जिस पर लिखा था, पांडा पाठशाला, जहां सपने हकीकत बनते हैं। गांव के बच्चे अब पढ़ते हैं, खेलते हैं और हर दिन पांडा के साथ सीखते हैं। कभी गणित, कभी गीत, कभी कहानियां। रामू काका बैठकर मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, एक पांडा ने जो किया वो कोई इंसान भी नहीं कर पाता।